नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। बैंक नोट प्रेस देवास का वैकेंसी, ये एमपी मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 03/2023 आपका दिया हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी SPMCIL के थ्रू निकली हुई यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन एंड इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो आइए मैं देख लेता हूँ इसके आगे और क्या क्या है, किस प्रकार से ये वैकेंसी निकली गई है। ठीक है, पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर पोस्टों की संख्या किस प्रकार से दी गई है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे देखते हैं सुपरवाइजर प्रिंटिंग की बात करेंगे तो से यहाँ पर पे स्केल सैलरी 27,600 से 95,910 रुपये यहाँ पर लेवल यस 1 का दे रहा है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट दे रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे 08 है यहाँ पर और इस तरह से दिया गया है। उसी तरह से हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सुपरवाइजर कंट्रोल का दिया हुआ है। सेम कंडीशन वही चीज़ बताया गया है। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात किया गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स की बात किया गया है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ITI वाले भरेंगे। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन जब आएगा तो वहाँ पे ITI वाले भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले जितने हैं अभी इसके नीचे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ किस प्रकार से कौन बीटेक पॉलिटेक्निक ITI कौन किस में भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर की बात करेंगे, फिर वही चीज़ बताया गया है। आगे और देख लेते हैं कि क्या इस पे है। यहाँ 7वां नंबर पर जूनियर इंक फैक्ट्री अटेंडेंस ऑपरेटर, केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये दिया गया यहाँ पर। 8 नंबर पे वही है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशन की बात करेंगे। जूनियर टेक्नीशियन 9 नंबर इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और 10 नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन सिविल इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। एक्स सर्विस मैन के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। डेट आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट के बारे में 22/7/2023 से 21/8/2023 तक आपको दिया गया। अच्छा खासा है, अभी अगस्त तक पूरा ये 21 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग डेट की बात 21 से लेके इतना टाइम तक दिया गया है। ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेलेक्टेड सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ सितंबर आपको देख लीजिए यहाँ पे क्लियर किया गया एग्जाम देने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है यहाँ पर। सुपरवाइजर की बात करेंगे, एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ है, ये देख लिए पॉलिटेक्निक आप दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन BTech BE रिलेवेंट ट्रेड विल बी कॉन्सिडेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपरवाइजर में भी वही चीज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया डिप्लोमा प्रिंटिंग और मतलब अगर BTech BE BSc है इंजीनियरिंग है तो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर की बात करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो BE BTech भी है। फर्स्ट डिप्लोमा यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से होना इंजीनियरिंग जरूरी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट्स वाला वही चीज़ यहाँ पर ग्रेजुएट, यहाँ पर ग्रेजुएट पूछ रहा है। लेटेस्ट 55% यहाँ पे मांग रहा है, 50 नहीं 55 की बात कर रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे चढ़ जाएंगे 55 से, क्योंकि 50 ऑलरेडी सभी लोगों का होता है। बहुत इन केस में 55 60 ऐसे पहुँचता है। ठीक है, आइए नीचे बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन ITI वालों के लिए मैं क्लियर वीडियो बनाता हूँ और टेक्नीशियन वो समझ लें अपना। ठीक है, बाकी BTech और पॉलिटेक्निक वाले तो वैसे ही ऑलरेडी समझदार होते हैं और जान जाते हैं। ठीक है, चलिए जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे। यहाँ पर फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन NCVT SCVT से दोनों से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मशीन ग्राइंडर और लेदर मशीन ग्राइंडर और ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट एक मशीन होता है प्रिंटिंग, ये मशीनें चलाने वो योग्य कह रहा है कि ITI मार्कर ऑफ इम्प्रेशन हैंड कॉम्प्रेसिंग ऐसे मशीनों को चलाने के लिए जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में लगाया जाएगा। ठीक है, तो ITI का फुल सर्टिफिकेट इन लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी किन से होना चाहिए तो इनसे होना चाहिए, इनसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हाई क्वालिफिकेशन डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, ये भी और मतलब अथवा अगर ये भी है तो चल सकता है। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की बात करेंगे, फुल टाइम ITI या CBT हो या NCVT हो पास वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इस ट्रेड से उसका होना चाहिए। यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है, डिप्लोमा वाला भी रहेगा इस ट्रेड से तो हो जाएगा। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल और मशीनिस्ट, या बहुत सारे हैं
पोस्ट अलग अलग निकाला गया है। तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए यहाँ पर देखिए 06 पोस्ट है। ITI NCVT SCVT से होना चाहिए। अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट से होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकता है। 6 नंबर पोस्ट यहाँ पर 2 नंबर में देखिए जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में 6 पोस्ट इसमें भी है, वो भी 2 ITI फुल टाइम NCVT XCVT से होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंस केमिकल प्लांट से होना चाहिए, ट्रेड से, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री 01 पोस्ट है यहाँ पर, तो ITI सर्टिफिकेट NCVT SCVT मशीनिस्ट ट्रेड से यहाँ पर इंक फैक्ट्री के लिए ये भी एलिजिबल है, ठीक है। ये एक पोस्ट यहाँ पर भी NCVT SCVT मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री 01 पोस्ट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से मांग रहा है, बाकी तो वही सेम है कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल में क्या आ जाएगा, फिटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ITI 2 ईयर्स फुल टाइम चाहिए, NCVT SCVT दोनों कर सकते हैं, फिटर ट्रेड। और यहाँ पर कह रहा है कि फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल अगर भी है तो फिटर गवर्नमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कहे तो इस इलेक्ट्रीशियन भी इसमें डाल सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 02 पोस्ट है आपका। ITI देख लीजिए NCVT SCVT इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ITI में इलेक्ट्रिकल ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फुल टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन आप फिजिकल इंसाइडेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है, जूनियर टेक्नीशियन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कह रहा है कि NCVT SCVT टेक्नोलॉजी आपका डिप्लोमा हो या ITI पॉलिटेक्निक दोनों कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन सिविल की बात करेगा तो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड की बात कर रहा है, यहाँ पर अगर हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ये आपका डेसिबिलिटी बताया गया है, ठीक है। तो आगे और गाइडलाइन देख लेता हूँ कि और क्या है यहाँ पर। WS के बारे में बताया गया है, और देख लेता हूँ कि क्या है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया 18 तो कम से कम में होना ही होना चाहिए, और अप टू मैक्सिमम या 5 SC/ST के लिए किया है, और यहाँ पर OBC के लिए 3 ईयर्स दिया है आपका। यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए फिजिकल हैंडीकेप वाले हैं, इस तरह से बताए गए। तो हमेशा हर जगह बताता है। यहाँ पर थोड़ा महंगी फीस है, देख लीजिए एग्जामिनेशन फीस 600 रुपये लगाए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चार्जेस आपका ITI लेवल लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। 200 150 250 ज़्यादा पड़ जाए, 300 पड़ जाए तो काम चल जाता है। 600 800 1000 1500 ITI वालों के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्म तो भर के तैयारी करना ही पड़ेगा आपको अगर जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा यहाँ पर, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए फॉर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, तो ये सब्जेक्ट आएंगे, इतने नंबर, इतने मिनट, इतने क्वेश्चन मार्क रहेंगे, ठीक है। मैं ITI वालों को बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करेगा तो वो उन लोगों के लिए, ठीक है। आगे वो देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। फॉर जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पे देख सकते जूनियर टेक्नीशियन में क्या पूछ रहा है भाई। तो यहाँ पर ड्यूरेशन आपका 120 मिनट आपको देगा ही देगा, मार्क उसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार से है। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज एंड रिलेवेंट आपका 50 नंबर का 75 मार्क का रहेगा। बहुत अच्छी बात है भैया, 50 मार्क्स आपका रहेगा। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इट द रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित 50 मार्क रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश आपका 15 नंबर का, जिनको इंग्लिश तैयार नहीं रहता है वो 5 ही नंबर को तो कर पाएंगे, ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला है लॉजिकल इंग्लिश, ये तो 10 नंबर कोई भी कर लेगा, और आपके यहाँ पर एप्टीट्यूड आपका मैथ से 10 नंबर कर लेगा, तो ये आपका 20 और ये आपका 15 जनरल अवेयरनेस, तो 50 में आपका 20 और 30 35 नंबर ये तैयार हो गया, 50 ये तैयार हो गया, ठीक है। तो आपका 85 प्लस अगर कर लेते हैं, 80 भी कर लेते हैं, तो भी आपको एकदम समझ जाइए कि वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। बाकी अगर आप वहाँ तक इच्छुक हैं तो कवर कर सकते हैं, ठीक है। 85 में मतलब ये अभी तुम्हारा जो यहाँ पर मैंने 25 नंबर छोड़ा है, जो 50 का 75 मार्क्स दे रहा है, तो 85 का मतलब यहाँ पर अगर हम 25 110 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कम से कम मेरिट के लाने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए, तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा। आपको अपना खुद का मेरिट बनाना है, 55 50 45 के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर
सेंटर के बारे में बताया गया आंध्र प्रदेश आपका बिहार है, दिल्ली गुजरात है, कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, राजस्थान उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी दिया है। आप लोग देख के अपने जगह पे नज़दीकी सेंटर भर सकते हैं और आराम से एग्जाम देने के बाद ही कोई चीज़ की दिक्कत होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाले अपना लखनऊ में पढ़ सकते हैं, बाकी लोग अपना देख के अपने जगह पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू अप्लाई इसमें बताया गया है कैसे किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पर। बाकी नीचे जैसे अप्लाई देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई क्या बताया गया है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर क्या फोटोग्राफ कितने सेंटीमीटर का रहेगा। फोटोग्राफ देखिए 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। विथ ब्लैक इंक क्या प्रयोग करेंगे आप, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। और कुछ तो है नहीं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और ये देखिए कैंडिडेट आप इसका वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाके अप्लाई आप कर सकते हैं, क्लिक फॉर नाउ रजिस्ट्रेशन पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट फीस के बारे में फिर बताया गया है। गाइडलाइन के बारे में, डॉक्यूमेंट गाइडलाइन के बारे में बताया गया है, क्या डॉक्यूमेंट किस साइज में और कैसे यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट करके लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बारे में बताया गया है। कॉल लेटर के बारे में सुझाव दिया गया, एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। तो जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ थी आपको बता दिया गया, ठीक है। कंपल्सरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी जांच की आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ कि और क्या है यहाँ पे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर और कुछ तो है नहीं। तो ठीक है गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।